एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट, आपके सामने अकाउंट्स की क्लासेस लेकर आई हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप में अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए, आपको कुछ भी क्रैम ना करना पड़े। बाकी जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसके बाद भी अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में आप क्लियर नहीं हो पाया है, क्लैरिटी नहीं हो पाई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी आप मेरी वीडियो को ना स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि माइनर पॉइंट्स रह जाते हैं जो आगे आकर एग्जाम्स में दिक्कत करते हैं। तो आराम से देखना और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक। कैश बुक बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लेजर सीखा था ना, बस उसी के बेसिस पे हमारा कैश बुक है। बस इसका नेमिंग अलग हो गया, नामकरण अलग हो गया, बाकी जो बहुत कंसेप्ट्स है वो बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्लस अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कैश बुक। बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, स्कोरिंग है, बिल्कुल सिंपल है और इसका एग्जाम्स में ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, जैसे हमारा जो बिजनेस हो, सबसे पहले मैं बताती हूँ इसकी नीड क्यों है कैश बुक की। देखो, जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आती है। तो हम किस अभी तक हमने क्या सीखा है? हम सारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। अब देखो, जर्नल इतना हैवी हो गया क्योंकि जर्नल में आ रही है सारी एंट्रीज। हम जो परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रिसीट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं कैश में, बैंक में, और भी एसेट खरीद रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट, मतलब अगर हम देखे जाए तो सारे एक्सपेंसेस, सारे परचेजेस, सारी सेल, सारी रिसीट, सारी पेमेंट, सबकी एंट्रीज हम क्या कर रहे हैं? जनरल में कर रहे हैं। अब जनरल क्या हो गया? बिल्कुल हैवी हो गया। उसमें अगर हम देखा जाए तो अगर हमें कुछ ढूंढना हो तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो जनरल का थोड़ा सा कम करने के लिए क्या किया? जनरल को सब डिवाइड कर दिया। जनरल को काफ़ी सारी बुक्स में सब डिवाइड कर दिया कि सबके पार्ट्स में जो भी सबसे रिलेटेड होगा उस बुक में वो वाली एंट्रीज आती रहेगी। तो हमने बहुत सारी बुक्स बना दी है। तो सबसे पहले जो हमने बुक बनाई है वो आई है कैश बुक, ठीक है। जो दूसरे नंबर की बुक बनाई है हमने वो आई है परचेज बुक। फिर हमने बुक बनाई है सेल बुक, और हमारी बुक बनी है परचेज रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, और एक बुक है हमारी जनरल प्रॉपर, ठीक है। इतना हैवी ना हो जाए जनरल, तो जनरल एक ही जनरल इतना हैवी ना हो जाए, तो हमने क्या किया? जनरल को सब डिवाइड कर दिया बुक्स में, जिससे हमने नाम दिया ये मेरी कौन सी बुक है? सब्सिडरीज बुक है। ये मेरी कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक है। हमने कैश बुक बना दी, हमने परचेज बुक बना दी, हमने सेल्स बुक बना दी, हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई है। ये सारी मेरी जनरल की ही पार्ट है। और इनको मैं क्या बोलती हूँ? ये मेरी कौन सी बुक है? ये मेरी है सब्सिडरीज बुक। क्लियर? कैश बुक बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें हम अगर अलग अलग बुक में बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। अब सपोज अगर मुझे पता लगाना है कि मेरी रिसीट्स कितनी हुई है, मेरी पेमेंट की हुई है, कितनी की हुई है कैश में या बैंक में, तो मैं क्या करूँगी? मैं पूरा जनरल ना उठा के मैं सिर्फ कैश बुक वाला जनरल उठा लाऊंगी। अगर मुझे परचेज पता लगाना है तो मैं सिर्फ परचेज बुक वाला जनरल उठा लाऊंगी। ऐसे ऐसे करके मैं पर्टिकुलर्स वाले उठा के लाऊंगी। मैं सारी सारी बुक्स नहीं उठा के लाऊंगी।
जिसमें अगर किसी बंदे को पता भी लगाना है, किसी पर्सन को पता लगाना है कि कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, वो इजीली लगा सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारी कैश बुक बनी है। अब देखो कैश बुक में भी ना एक पार्ट, तो सबसे पहले जो कैश बुक है, कैश बुक में क्या आता है, जो भी मैं रिसीट्स करती हूँ या फिर पेमेंट करती हूँ, जो भी मैं लेन देन करती हूँ, या तो मुझे मिल रहा है या फिर मैं दे रही हूँ, किससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड। क्लियर? जो भी मेरा लेना देना होता है, या तो मेरा बैंक हिट हो रहा है या मेरा कैश हिट हो रहा है, वो मैं क्या डालती हूँ, कैश बुक में। नेक्स्ट मेरा क्या है, परचेज बुक। परचेज बुक में मैं क्या डालती हूँ, जो भी मैंने परचेजेस किए हैं क्रेडिट पे, वो मैं डालती हूँ अपनी क्रेडिट बुक में। जो भी मेरी परचेजेस हुए हैं, परचेजेस ऑन क्रेडिट, वो मेरी किस में आता है, सारा परचेज बुक में आता है। क्लियर? अब मेरी सेल्स बुक में क्या आएगा, सेल बुक में मेरी वो चीज़ आती है जो मैंने सेल्स की है क्रेडिट पे, सेल्स ऑन क्रेडिट पे, वो मेरी कौन किस बुक में आती है, वो मेरी आती है सेल्स बुक में। अब मेरी परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगी, जो भी मैंने परचेज खरीद के वापस कर दिया। सेल रिटर्न में जो मैंने मेरे पास वापस आ गया। और जनरल प्रॉपर में क्या ट्रांजेक्शन आती है, जो इन सब में नहीं आई उसको मैं डालती हूँ सारी जनरल प्रॉपर में। क्लियर? देखो ये सारी बुक्स हम सीखेंगे, लेकिन अभी ये जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ कैश बुक सीखेंगे। तो पहले मैं चलती हूँ अपने कैश बुक पे, फिर हम और भी सारी सब्सिडरीज बुक सीखेंगे। तो कैश बुक में मेरी क्या आएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट, किससे रिलेटेड, कैश या बैंक से रिलेटेड। अब देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। कैश बुक के भी आगे टाइप्स है, कैश बुक भी बहुत टाइप्स का होता है। तो हम पढ़ते हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कैश बुक, क्या कितने टाइप्स के कैश बुक भी बनते हैं। तो कैश बुक भी हमारे देखो कौन कौन से टाइप के बनते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम के नाम से ही समझ आ गया होगा कि एक ही कॉलम बनेगा उसके अंदर, जो किससे रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड होगा। जिसमें हम सिर्फ पोस्टिंग करेंगे वो करेंगे कैश से रिलेटेड ही, उसमें बैंक से भी रिलेटेड पोस्टिंग नहीं करेंगे। उसमें किससे रिलेटेड पोस्टिंग करेंगे, हम कैश से रिलेटेड। उसके बाद मेरा बनता है डबल कॉलम। देखो डबल कॉलम भी है। उसके बाद मेरा है ट्रिपल कॉलम भी है। उसके बाद मेरा है पैटी कैश बुक भी है। ठीक है, पैटी कैश को तो अभी हम होल्ड पे डाल देते हैं, वो हम एंड में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम की बात करते हैं। डब सिंगल कॉलम में क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा कैश से रिलेटेड। डबल कॉलम में क्या है, मेरा कैश और डिस्काउंट से रिलेटेड कॉलम बनेगा, या तो फिर बैंक एंड डिस्काउंट से रिलेटेड कॉलम बनेगा, या तो मेरा कैश एंड बैंक बनेगा। क्लियर? तो ये जो कैश एंड डिस्काउंट है और बैंक एंड डिस्काउंट है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम क्या चीज़ कवर करेंगे, हम करेंगे कैश एंड बैंक। डबल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश बनेगा और बैंक बनेगा। क्लियर? सिंगल कॉलम समझ आ गया है, सिंगल कॉलम में मेरा सिर्फ कैश कॉलम बनेगा। डबल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश भी बनेगा और बैंक भी बनेगा। और ट्रिपल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश बनता है, बैंक बनता है और डिस्काउंट भी बनता है। और मज़े की बात क्या है कि हमारा ये भी कोर्स में नहीं है, तो हमें ये भी पढ़ना नहीं है। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है कि मुझे कैश बुक क्यों ज़रूरत पड़ी बनाने की, और कैश बुक ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, और हमारी टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है, और पैटी कैश। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम बनाना सीखते हैं कैश बुक। कैश बुक होती कितनी, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, उससे पहले हम एक चीज़ लेते हैं। देखो बच्चों, कैश है, कैश किस में कवर होता है, मेरा एसेट्स में कवर होता है। और एसेट्स किस में कवर होता है, मेरा रियल अकाउंट में कवर होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचूं तो मेरा रियल अकाउंट में कवर होता है। और रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल था मेरा। कैश मेरा एसेट में कवर होता है, एसेट मेरा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का हमने रूल क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक तो हमने काफी सारे अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। अब
अगर मैं दूसरी वे में देखूँ, मैं अपना मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूँ, कैश मेरा एसेट्स में ही कवर होता था। और एसेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, डेबिट करूँगी, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। हमने पढ़ा है ये सब चीज़ें। और ऐसे ही अगर मैं बैंक को भी देख लूँ, बैंक का भी ये रूल था, बैंक किस में कवर होता था हमारा, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल का क्या था मेरा, ट्रेडिशन के हिसाब से डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। वही, जो पैसा लेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पैसा देगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर मैं दूसरे अप्रोच के हिसाब से सोचूं, मॉडर्न अप्रोच के साथ, बैंक किस में कवर हो रहा है, मेरा एसेट में कवर हो रहा है। और अगर बढ़ेगा तो मैं डेबिट करूंगी, और अगर घटेगा तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। क्लियर। ये तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि अगर मेरा एसेट बढ़ेगा तो मैंने डेबिट करना है, और अगर मेरा घटेगा तो मैंने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्या करें, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक का हमारा फॉर्मेट कैसा है, देखो सबसे पहले तो हम बनाते हैं, क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं, किसकी बुक्स है, XYZ, ABC, शाहरुख खान, सलमान खान, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कैश बुक। अब देखो कैश बुक के बाद ये लिखना भी ज़रूरी है कि हमारी बुक कौन सी है, सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, कौन सी बुक है हमारी। तो हमने लिख दिया, अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंगल कॉलम सीख रहे हैं, तो हमने लिख दिया अभी सिंगल कॉलम। क्लियर। उसके बाद हमने बनाई अपनी फॉर्मेट। वही हम कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। उसके बाद मेरा आता है लेजर फोलियो, और उसके बाद मेरा क्या आता है, अमाउंट। ऐसे ही मेरा डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद मेरा आता है लेजर फोलियो, फिर मेरा आता है अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर मेरे पैसे आएंगे तो मैं क्या लिखूंगी, इस साइड लिखूंगी। मेरा अगर इनफ्लो होगा या फिर मेरा कैश बढ़ेगा तो मैं किस साइड लिखूंगी, डेबिट साइड लिखूंगी। और अगर मेरा आउटफ्लो होगा या फिर पैसे जाएंगे तो मैं किस साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी। क्लियर। अब देखो बच्चों, इसको देख के आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि जो हमने लेजर में कैश अकाउंट सीखा है वो भी तो सेम ही था, कुछ चेंज नहीं था उसके अंदर, वो भी बिल्कुल सेम ही था। तो हाँ बच्चों, वो बिल्कुल सेम है, जो हमने कैश अकाउंट सीखा है लेजर के अंदर और कैश बुक बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है, जो कैश अकाउंट है ना वो एक बुक में बनता है, और उसमें बहुत सारे अकाउंट्स और भी होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स और भी इंक्लूड होते हैं। और कैश बुक में सिर्फ सिर्फ कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज होती है, उसमें कोई और एंट्रीज नहीं डलती है। तो जो कैश अकाउंट होता है वो एक बुक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, और उन्हीं में से एक अकाउंट होता है कैश बुक का। और कैश बुक में वो कैश बुक की पूरी वो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही होती है, वो किसी और से रिलेटेड नहीं होती, वो पूरी की पूरी बुक कैश से ही रिलेटेड होते हैं। फॉर्मेटिंग अलग सेम है, रूल सेम है। वही चीज़ हम कैश अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं, वही चीज़ हम कैश बुक में भी डेबिट क्रेडिट सेम ही करेंगे, सेम ही रूल अप्लाई करेंगे, वही प्लस माइनस करेंगे। बस बेसिकली फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क यही आएगा कि ये कैश बुक सिर्फ एक बुक है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज होगी, और जो हमारी कैश अकाउंट था वो एक बुक है जिसमें बहुत सारे वेरियस नंबर ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर। देखो एक चीज़ ये भी आता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ज़रूरत ही क्यों है, एक ही बुक में डाल देते। अब आप, अगर मैं आपका एग्जांपल दूँ, आपके सब्जेक्ट्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका बिजनेस स्टडीज़ है, आपका अकाउंट्स है, आपका मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को सारा एक ही रजिस्टर्स में लिख दो, एक ही रजिस्टर बना लो सब सब्जेक्ट्स का, तो आपको कुछ समझ आएगा एंड में आकर, आपको समझ ही नहीं आएगा इकोनॉमिक्स का कहाँ चल रही है, अकाउंट्स कहाँ चल रही है, ये सारा हौच पौच हो जाएगा और समझ ही नहीं कितने पेजेस छोड़े किसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे ही अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, बिजनेस में भी इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, तो सबकी अलग अलग बुक्स इसलिए मेंटेन की गई है कि जिस जो भी ट्रांजेक्शन हुई तो स्पेसिफिक उसी रिस्पेक्टिव ही बुक में हम उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। हम अलग अलग
रिकॉर्ड करें, जिससे हमारी एक ही बुक में इतनी सारी हौच पौच ना हो जाए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट आया है। तो कैश बुक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब हमने कैश अकाउंट सीखा था वही है, बस इसमें थोड़े से पॉइंट्स अलग अलग आएंगे आपके। वो सारे के सारे पॉइंट्स आप एक से एक पॉइंट अच्छे से सुनना, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। अब हम इलुस्ट्रेशन उठाते हैं और इलुस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरा ये इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन 1 क्लियर है। मेरे को ज़रूरत पता लग गई कैश बुक की क्या है, मुझे फॉर्मेट पता लग गया, मुझे टाइप्स ऑफ कैश बुक पता लग गया। अब हम अपने क्वेश्चंस उठाते हैं और धीरे धीरे टॉपिक भी कवर करते जाएंगे, जो भी नए नए टॉपिक आएंगे। अभी इसके अंदर बहुत माइनर से टॉपिक्स है, वो भी बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपको एकदम से नहीं बता रही हूँ, जैसे जैसे इलुस्ट्रेशन करेंगे उसके ही बेसिस पे मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या और टॉपिक्स है और इनका मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। क्लियर। जैन 2022 जैन 1 कैश इन हैंड 1200। ठीक है, समझ आया। कैश इन हैंड मेरा 1200 है, मेरे पास कैश में अभी 1200 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपना कैश अकाउंट। कैश बुक इन द बुक्स ऑफ सिंगल कॉलम। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंगल कॉलम सीख रहे हैं। वही फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, मेरा लेजर फोलियो, और मेरा अमाउंट, ये मेरा है डेबिट साइड मतलब प्लस, और ये मेरा है माइनस। मेरा है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये मेरा अमाउंट। ये हमारा हो गया फॉर्मेट प्रिपेयर। अब देखो, जो मैंने आपको लेजर में बताया था, जो मैंने आपको लेजर्स में सिखाई थी बैलेंसिंग वगैरह, उसमें मैंने आपको क्या बताया था। देखो, जो मैंने लेजर्स में आपको बैलेंसिंग सिखाई थी उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, हम पहले करके टोटलिटी कर लेंगे, उसके बाद जो भी मेरा जिस भी साइड बचेगा उसमें मैं क्या लिख दूंगी, बाय बैलेंस सी डी या फिर टू बैलेंस सी डी, जिस भी साइड है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ईयर में उतार दूंगी। इतना बैलेंस मेरा बचा हुआ है, ऐसे करके लिखूंगी मैं टू बैलेंस बी डी। तो इस इलुस्ट्रेशन में भी वो मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास कैश इन हैंड 1200 का पड़ा हुआ है, मतलब दिसंबर में उसका 1200 रुपये का था, कैश इन हैंड बचा हुआ था, वो मेरे को जनवरी 1 को डालना है। ठीक है, तो मतलब मैं इसका पर्टिकुलर में क्या लिखूंगी, ये मेरा प्रीवियस ईयर का कैश था जो मेरा नेक्स्ट ईयर में आकर बॉट डाउन के नाम से उतरेगा। ठीक है, तो मेरी क्या एंट्री होगी, देखो जनवरी 1 को मेरी क्या एंट्री होगी, कैश इन हैंड 1200 वाली। तो मैं क्या करूंगी, 2022 लिखती हूँ। 2022 ये मेरी है जनवरी 1 को टू बैलेंस बी डी। समझ आ गया ना, डाउट तो नहीं है ना मैंने क्यों लिखा है टू बैलेंस बी डी। ये आ गया 1200 रुपीज। अब नेक्स्ट मेरी एंट्रीज क्या है, मेरी जनवरी 5 को हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम राम 300 रुपीज, मेरे को राम से मिले हैं पैसे। देखो, वैसे अगर हम रिवाइज करें तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनती है, मुझे पैसे मिले राम से, क्या बढ़ रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ में किसके अंदर आता है, मेरा एसेट्स में आता है, और एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। और अगर हम जनरल एंट्रीज को छोड़ दें तो वैसे मेरा क्या है, रिसीव्ड हो रहा है राम से पैसे, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा कैश बढ़ रहा है। तो कैश मेरा जब बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, डेबिट साइड डालूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जनवरी 5 की एंट्री है। ठीक है, जनवरी 50 किसकी वजह से बढ़ रहा है, मेरे को राम से पैसे मिले हैं तो रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, टू राम। और किस अमाउंट से मेरा डलेगा, 300 रुपीज से, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी 300 रुपीज। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर किया पेड रेंट, रेंट मैंने दे दिया। मैं क्या कर रही हूँ, कैश मेरा जा रहा है, मैंने रेंट पे कर दिया, तो रेंट पे होता है, पैसे पे होते हैं, कैश कम होता है, तो मेरा किस साइड आता है, इस साइड आता है कैश कम।
तो मेरा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। देखो कौन सी डेट की एंट्री है, जनवरी 7 की, पेड रेंट हुआ है 30 रुपीज़ का। मैं क्या लिखूंगी, जनवरी 7 बाय रेंट, और कितने रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का। क्लियर, सिंपल सी एंट्रीज थी, वो हमने डाल दी है। अब मेरा क्या है, अब मेरी नेक्स्ट एंट्री आती है, जनवरी 8 को सोल्ड किए गुड्स 300 रुपीज़ के। मैंने क्या किया है, सोल्ड किया है, गुड्स बेच दिए 300 रुपये के। तो गुड्स बेच दिए तो पैसे मिले होंगे मुझे, ठीक है। तो मेरी जनवरी 8 को क्या एंट्री आएगी, टू सेल्स। जनवरी 8 को टू सेल्स, है ना। अब वो नहीं बता रहा ना कि शाम से राम से, मतलब वो कुछ हिंट नहीं दे रहा ना कि मैंने क्रेडिट बेसिस पे किया हुआ। ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कैश बेसिस पे किया होगा। सोल्ड गुड्स है मेनली, तो 300 रुपीज़ की मैं एंट्री पोस्टिंग कर दूंगी। समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो मेरी 300 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो गई। अब बेसिकली नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी जनवरी 10 को हमने पेड किए शाम को 700 रुपीज़। शाम को पे किए हैं, मतलब कि पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है तो मेरी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। जैसे सेल्स किया तो सेल्स को बेच के, कुछ बेच के मुझे पैसा ही मिलता है ना, पैसा ही मिलता है सेल्स को। तो इसलिए मेरी, जब मैंने सेल्स किया तो मेरी पैसा आया होगा, तो मैंने इस साइड लिखा है। अब मैंने शाम को पे किया है जनवरी 10 को बाय शाम, तो मेरी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। और किस अमाउंट से किया है, 700 रुपीज़ से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 700 रुपीज़। उसके बाद मेरी क्या है नेक्स्ट एंट्री, मैंने परचेज किया फर्नीचर 27 जनवरी को, मैंने परचेज किया फर्नीचर 200 रुपीज़ का, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया है तो पेमेंट गई होगी। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं उसके अगेंस्ट। तो मेरी हो गई जनवरी 27 को बाय फर्नीचर अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी मेरी फिर, किस अमाउंट से होगी, 200 रुपीज़ से, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपीज़ फर्नीचर में। अब उसके बाद क्या है, मैंने पेड किए सैलरीज 31 जनवरी को, तो मेरी ये भी पेमेंट हो रही है जैन 31 को बाय सैलरीज अकाउंट। किस अमाउंट से है, देखो किस अमाउंट से, 100 रुपीज़ से है। तो मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ डाल दूँ। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर सारी जो मेरे को कैश रिसीव हो उसकी एंट्री कर दी, और यहाँ पर मेरे को जो जो मैंने एक्सपेंसेस किए मेरी उसकी एंट्री होगी। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। देखो टोटल अगर मैं इसका करूँ तो मेरा कितना टोटल आया, 1200, 300 और 300, 1800। मुझे क्या करना है, यहाँ पर आग बंद करके लिख देना है, क्योंकि यहाँ का मुझे टोटल पता लग रहा है कितना आएगा। इससे कम बनेगा मेरा यहाँ का टोटल, तो मैं यहाँ पर टोटल लिख दूंगी 1800, और मेरी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डाल दूंगी। जनवरी 31 को बाय बैलेंस CD, और इसका डिफरेंस कितना आएगा मेरा 770, और मैं नेक्स्ट मंथ में वो बैलेंस उतार दूंगी टू बैलेंस BD के नाम से 770 रुपीज़। देखो इसके अंदर दो चीज़ है, अगर मेरा चल ही रहा है बैलेंस, अगर मेरा पिछली बार से बैलेंस आ रहा है बॉट डाउन होकर, तो मैं क्या लिखूंगी, टू बैलेंस BD। और अगर सपोज मेरा बिजनेस ही नया कमेंस हुआ है, ठीक है, और कैपिटल लेकर आया है, और मेरा बिजनेस नया कमेंस हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी, बैलेंस BD नहीं लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने वो आपको एंट्री करा रखी है कि जब बिजनेस शुरू होता है और वो कैश लेकर आया तो मेरी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो इस केस में मेरा उतर के नहीं आ रहा, मतलब बॉट डाउन होकर नहीं आ रहा, मैंने नया कमेंस किया बिजनेस, तो कैपिटल से कैश मेरा बढ़ रहा है। तो मेरी जो एंट्री होगी, जो मैं कैश बुक में डालूंगी, वो किस किस नाम से डालूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। किस नाम से डालूंगी, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो इस इलस्ट्रेशन में अगर मैं आपको ये दे दूं कि ड्राइंग हुई है विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से उसने पैसे विड्रॉल कर लिए,
विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये एंट्री हुई है 1000 रुपीज की। ठीक है, अगर ये एंट्री हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ऑनर ने बैंक से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, मेरी ड्राइंग है, क्योंकि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। और हम ड्राइंग की एंट्रीज क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। तो बताओ बच्चों, मेरा कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा ये एंट्री, बताओ। ये एंट्री अगर कोई भी ड्राइंग कर रहा है, कोई भी ऑनर XYZ ऑनर बैंक से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज करने के लिए, तो मुझे उसमें बताओ मेरी कैश अकाउंट कैश बुक हिट होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, कैसे होगी कैश बुक, क्योंकि जो मैं अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है, अगर वो पैसे निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए बैंक में, तो मेरी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसमें मेरा कभी भी कैश तो मेरे हाथ में आता ही नहीं है, कैश तो मेरा बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जो भी उसने पैसे निकाले वो लेकर चला गया और उसने पर्सनल यूज में अपना खर्च कर लिया। तो मेरी एंट्री ये होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसलिए मेरा कैश बुक में कभी भी नहीं आती है अगर उसने विड्रॉल की है पर्सनल यूज के लिए बैंक से। और अगर उसने कैश विड्रॉल किया होता बैंक की जगह, अगर उसने कैश विड्रॉल किया होता बैंक की जगह, तो मेरी एंट्री क्या होती, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब इस केस में मेरी एंट्री कैश बुक में डलती। समझ गए फर्क, अगर उसने बैंक से पैसे निकाले हैं तो मेरी कैश बुक में नहीं आएगी, अगर उसने पैसों ही विड्रॉल किए हैं, कैश ही विड्रॉल किए हैं, तो मेरी फिर कैश बुक में ये हिट होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे, अब हम इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने नए पढ़े हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट करे, अगर कैपिटल से कमेंस करा है बिजनेस तो मेरी कैश बुक में कैसे एंट्री होगी, और ड्राइंग वाला कि अगर वो ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाल रहा है तब मेरी कैसे आ रही है, और कैश से निकाल रहा है कैसे आ रही है। बेसिकली जब भी हम कैश बुक सिंगल कॉलम बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मेरा कैश बुक कैश से रिलेटेड एंट्री हो रही है, मेरा कैश जैसे जो मेरे गले में कैश पड़ा हुआ है, जो मेरे हाथ में कैश है, वो जा रहा है या आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है या नहीं हो रहा, बस दिमाग में इस हिसाब से तुम्हें रखना है और अपना कैश बुक बनाते चलना है। ये बस ये देखना है कि मेरा कैश कहीं टच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बाहर की बाहर कुछ भी वो कर रहा है तो हमें क्या मतलब, मेरा कैश बुक कहीं भी हिट नहीं होगा। अगर कैश हिट हुआ तो मेरा बैग कैश बुक के अंदर आएगा, अगर कैश हिट नहीं हुआ तो मेरा कैश बुक के अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सबसे इजी स्टेप। मैं हर चैप्टर को इजी बोलती हूँ क्योंकि हाँ सारे चैप्टर इजी है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत इजी लगे। वही मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को ना स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी की पूरी देखना। और मतलब एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है ना और समझ आ रहा है, अगर आप स्किप करके चलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूटते चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब पहला इलस्ट्रेशन हमें हो गया पक्का, बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं था उसमें, हमने आराम से बना लिया। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, राइट अप अ ट्रेडर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, हमें ट्रेडर्स का बनाना है सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट खड़ा कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ, किसका है, सिंगल ट्रेडर का है। कैश बुक सिंगल कॉलम, ये मेरा हो गया डेट, ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, ये मेरा हो गया लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। क्लियर, वही फॉर्मेट तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि कैसे कैसे फॉर्मेट बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है, अप्रैल 1 कैश इन हैंड 2500। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमारी प्रीवियस
मंथ या ईयर से कैश बॉट डाउन होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे डालते हैं, 2022 इन रुपी टू बैलेंस बीडी किस अमाउंट से है, 2500 से। अब देखो नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या आती है कि अप्रैल 2 को हमने कैश सेल्स की है 26,000 की, ठीक है, कैश सेल्स हुई है मेरी 26,000 की। तो पैसा आया है तो मैं किस साइड लिखूंगी, डेबिट साइड, इनफ्लो हुआ है, प्लस हुआ है, तो मैं किस साइड लिखूंगी, इस साइड, ये अप्रैल 1 की। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी कैश सेल्स हुई है अप्रैल 2 टू सेल्स अकाउंट, किस अमाउंट से हुई है, देखो सेल्स 26,000 से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 26,000। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है वो, पे अप्रैल 3 पे चेक टू क्रेडिटर ₹4,990 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹310। हमने चेक पे कर दिया क्रेडिटर्स को 4,990 का आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 310। अब देखो हमने क्या दिया, उसको चेक दिया है और डिस्काउंट दिया है। तो अगर चेक और डिस्काउंट की एंट्री क्या होती होगी, हमारा जो क्रेडिटर्स है वो कम हो जाएगा, टू बैंक आएगा और टू डिस्काउंट आएगा। क्लियर, हमारा इसमें कहीं कहीं भी कैश तो नहीं गया, क्यों, मैंने एंट्री क्या की है, मैंने उसको ट्रांजेक्शन मेरी क्या हुई है, मैंने उसको चेक दिया है तो क्या हिट होगा, मेरा बैंक हिट होगा, मेरा कैश हिट नहीं होगा, और कैश डिस्काउंट भी मेरा हिट होगा। तो कैश तो कहीं हिट नहीं हो रहा, वो डिस्काउंट जो है मेरी किस में चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि मेरा वो गेन है। तो देखो बच्चों मेरी एंट्री क्या हुई होगी, मेरी एंट्री इस केस में क्या हुई होगी, मैंने चेक अगर पे किया है, चेक पे किया है तो मेरे एक तो क्रेडिटर कम हो गए होंगे, तो मैंने क्या किया होगा, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव, मेरी ये एंट्री आई होगी। इस एंट्री में मेरा कैश अकाउंट कहीं हिट हुआ नहीं हुआ, तो मैं कैश बुक में क्यों डालूंगी, ठीक है, तो ये एंट्री मैं छोड़ दूंगी कि मेरे कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी क्वेरीज अभी भी रिजॉल्व ना हो पाई हो, अनसॉल्व रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मुझे मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ये एंट्री मेरी नहीं डलेगी कैश बुक में, क्योंकि इस एंट्री में मेरा कैश हिट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल 4 को वेजेस पे किया है कैश के अंदर, कैश में वेजेस पे हुए है, तो कैश मेरा जा रहा है, कैश मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, अप्रैल 4, तो मैं क्या लिखूंगी, अप्रैल 4 बाय वेजेस अकाउंट, किस अमाउंट से, 200 एंड 250। क्लियर, उसके बाद मेरी आगे की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मेरे को कैश सेल्स हुआ है अप्रैल 4, कैश सेल्स of ₹18,000, of which ₹15,000 was banked on April 7। मेरे को कैश सेल्स हुआ है 18,000 की, जिसमें से कि मैंने 15,000 रुपये बैंक में डाल दिए 7 अप्रैल को। क्लियर, समझ आई क्या है, मेरे को देखो मैंने सेल्स की है तो मुझे कैश मिल गया उसके अगेंस्ट, तो मैंने जब कैश रिसीव किया होगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। उसके बाद वो कह रहा है, ये एंट्री तो होगी हमारी कैश सेल्स ऑफ 18,000, उसमें से वो कह रहा है 18,000 में से जो मेरा 15,000 रुपये था, उसको मैंने क्या किया, बैंक में डाल दिया 7 अप्रैल को। समझ गए कुछ, ये ट्रांजेक्शन 18,000 की सेल की है, मेरे को कैश मिल गया, 18,000 कैश में से मैंने 15,000 बैंक में डाल दिए, तो मैंने क्या किया होगा, फिर दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, out of 18,000 I have deposit 15,000 only on 7th April। तो मेरा इसमें दोनों केसेस में हिट हो रहा है,
एक तो अप्रैल, पहले तो अप्रैल 4 वाली एंट्री करती हूँ मैं, जो मेरी कैश सेल्स हुई है 18,000 की। तो कैश आया है तो किस साइड आएगा, इधर आएगा डेबिट साइड। अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट, किस अमाउंट से हुआ है मेरा 18,000। उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो इसमें से 15,000 उसने बैंक में डाल दिया अप्रैल 7 को। तो बैंक में डाल दिया तो कैश चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कैश कम हो रहा है तो मैं किस साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी। अप्रैल 7 बाय कैश बाय बैंक अकाउंट, किस अमाउंट से, 15,000 से, है ना। क्लियर तो हो रहा है ना, 15,000 से मेरा कैश कम हो गया क्योंकि मैंने वो पैसे बैंक में डाल दिए। अब मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 की। पेड कैश टू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ₹450 अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ₹450 पे कर दिए हैं और बिल नंबर अगेंस्ट 265। ठीक है, तो कैश क्या कर रहा है, कैश जा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अप्रैल 9 बाय किसके अगेंस्ट जा रहा है, टोटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय टीसीआई, है ना। किस अमाउंट से जा रहा है, 450। देखो 450 दिया हुआ है ना यहाँ पर, 450। क्लियर। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरी क्या है, अप्रैल 10 को पे किए पेड वेजेस इन कैश 2,850। ठीक है, कैश जा रहा है तो किस साइड होगा मेरा, क्रेडिट साइड होगा। तो मेरा क्या आएगा, अप्रैल 10 बाय वेजेस अकाउंट, किस अमाउंट से जा रहा है मेरा, वेजेस 2,850। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 2,850। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन आती है अप्रैल 15 की। कैश सेल्स ₹215,000 ऑफ विच 12,000 वॉज बैंक्ड ऑन अप्रैल 16। सेम है जो हमने फोर्थ को सीखी थी कि हमने कैश सेल किया 15,000, जिसमें से कि मैंने 12,000 रुपये अप्रैल 16 को डिपॉजिट करा दिए बैंक में। तो मेरी क्या एंट्री होगी यहाँ पर, अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा, 15,000। उसके बाद यहाँ पर उसने कब कह रहा है वो, फिर कह रहा है वो अप्रैल 16 को उसने 12,000 रुपये जमा करा दिए। तो अप्रैल 16 बाय बैंक अकाउंट, बैंक में जमा कराया तो किसकी वजह से कैश कम हो रहा है, बैंक की वजह से कैश कम हो रहा है। तो हम क्रेडिट साइड डाल देंगे। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, हमने क्या किया, पेड किया क्लीनर को कैश 360 रुपये का पे किया, मतलब कैश मेरा कम हो रहा है। कैश मेरा कम होता है तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट साइड डालूंगी। अप्रैल 17 को बाय क्लीनर अकाउंट, बाय क्लीनर अकाउंट लिख दूं या फिर ऑफिस एक्सपेंस लिख दूं, क्योंकि ऑफिस का एक्सपेंस है ये 360 रुपीज का। ठीक है, अब क्या हो रहा है मेरा, जैसे जैसे मैं एंट्रीज कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, डेबिट या क्रेडिट कर रही हूँ उनको, है ना। यही सब चीजें चल रही है मेरी अभी। अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मेरा क्या है कि अप्रैल 19 को कैश सेल्स की है 11,400 रुपीज़ को। ठीक है, कि सेल्स किया तो मेरे पास पैसे आया होगा। तो मैं क्या करूँगी, अप्रैल 19 को लिख दूंगी अपनी डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, किस अमाउंट से हुई है मेरी कैश सेल्स 11,400। तो मैं यहाँ पर डालूंगी 11,400। अब आगे देखते हैं, आगे मेरी क्या है, आगे मेरा है कि पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग 180 रुपीज़। विंडो क्लीनिंग कराने के लिए मैंने कैश पे किया है, तो मेरा क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है। तो मेरा क्या, ऑफिस एक्सपेंस के लिए मैंने कैश दिया है तो कैश मेरा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अप्रैल 20 बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट,
किस अमाउंट से हो रहा है मेरा, 180 रुपीज़ से। देखो समझ आ रहा है ना आपको, मैंने क्या किया यहाँ पर, विंडो क्लीनिंग के लिए कैश पे किया है 180 रुपीज़ के लिए, खिड़कियाँ साफ करवाने के लिए। तो मेरा क्या, ये ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है और मेरा कैश जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट कर दूंगी। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, April 21 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1500, मैंने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे 1500 के। अब देखो गुड्स मैंने खरीदे क्रेडिट पे, मतलब मेरा कैश हिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। मेरी देखो एंट्री क्या हुई होगी बच्चों, मेरी एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हुई होगी मेरी। नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट मेरी ये वाली एंट्री हुई होगी, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंट्री हुई होगी, तो इसमें मेरा कहीं भी कैश हिट नहीं हो रहा, तो मैं इसलिए इसको कैश बुक में नहीं डालूंगी। समझ गए, जहां जहां मेरा कैश हिट हो रहा है वहां वहां मेरे को ट्रांजेक्शन एंटर करनी है अपनी कैश बुक। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, April 25 पेड वेजेस इन कैश ₹2400, पेड कैश फॉर रेट्स 3600। ठीक है, ये दोनों मेरा, मैंने वेजेस पे किया है, मैंने रेट्स पे किए हैं, तो मेरा कैश हो रहा है आउट, तो मैं डालूंगी अपना क्रेडिट साइड। दोनों मेरी April 25 को हो रही है एंट्रीज, बाय वेजेस अकाउंट और बाय रेट्स अकाउंट, तो 2400 और 3600। अब मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रही है, मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स की है 19,200। ठीक है, सेल्स की है तो मेरे पास पैसा आया होगा, तो मैंने क्या किया, अपना डेबिट साइड डाल दी। मेरी डेबिट साइड वाली एंट्री आ गई April 26 की टू सेल्स अकाउंट 19,200 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री में पढ़ती हूँ, मेरी क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड April 29 को पेड किया इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में 900 रुपीज़ का। ठीक है, अगर मेरा कैश जा रहा है तो मेरा क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा, है ना। मेरा कैश आउट हो रहा है April 29 बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। मुझे बिल्कुल सिंपल एंट्री है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में डाल के। आगे मेरी क्या एंट्री आ रही है, April 30 कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश एंड ₹4,500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 250। अब देखो मैंने उसकी एंट्री क्या की होगी, मेरे को महेश से कैश मिल गया। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या आई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, मैंने डिस्काउंट दिया, उसका डिस्काउंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट टू महेश अकाउंट। तो मेरी क्या हुई होगी एंट्री, 4500 से मेरे को ये मिला होगा, डिस्काउंट मैंने 250 का दिया होगा, तो महेश मेरा 4750 से खड़ा हो रहा, खत्म हो रहा हो। तो मेरे को कैश में कितना हिट हुआ है, मेरे को कैश बुक में क्या डालना है, मुझे तो कैश से रिलेटेड एंट्री डालनी है। तो मेरा कैश कितना रिसीव हो रहा है, देखो इसमें कैश उसको कितना कलेक्ट हो रहा है 4500, चाहे उसको डिस्काउंट अलाउ किया और रिसीव किया, उससे क्या मैटर करता है, उसको तो ये देखना है ना उसको कैश कितना हिट हो रहा है, उसकी कैश बुक में हिट कितना हो रहा है, कैश बुक कितने से उसको हिट करनी है। तो इसमें उसको डिस्काउंट गिवन है रिसीव है कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ उसको कैश पे ही कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो मेरे को रिसीव हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, April 30 टू महेश कितना 4500। तो देखो अब मैंने ये सारी एंड ट्रांजेक्शन्स अपनी पोस्ट कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, अपना बैलेंस करती हूँ, तो टोटल करती हूँ, टोटल मेरा इस साइड का ज़्यादा लग रहा है, बड़ी बड़ी फिगर्स है, तो मैंने क्या किया, इस साइड की टोटलिंग कर दी, टोटलिंग करके मेरा कितना आ रहा है 96,600, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मैंने किया बैलेंसिंग April 30 बाय बैलेंस CD 50, क्या आएगा मेरा बैलेंस, अगर मैं करूँ तो 56,610। अगर मैं दोनों साइड ऐड करूँ तो मेरा 9696, उसको मैच करने के लिए मैंने बैलेंस निकाला 56,610, और नेक्स्ट मंथ में मैंने उसको बॉट डाउन कर दिया बाय टू बैलेंस BD 56,610 रुपीज़। ठीक है, क्लियर।
ये आज हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं और कैश बुक का समझा है कि क्यों ज़रूरत है, उसका कॉन्सेप्ट समझा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आगे इलस्ट्रेशन और सॉल्व करेंगे कैश बुक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना। और अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेल करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।